यू डॉक्टर फहीम साहब। तो आर बेसिकली है क्या चीज़? आर एक प्रोग्राम लैंग्वेज है। इसको दो साइंटिस्ट थे हमारे, रॉस एंड रॉबर्ट, in 1993 में। इन लोगों ने मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस सॉफ्टवेयर को। बेसिकली ये दोनों स्टैटिशियन थे, लेकिन इसकी बुनियाद थी एक एस प्लस सॉफ्टवेयर जो 1976 में शुरू हुआ, और इसको इन्होंने इन दो साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया और इसको फ्रीली अवेलेबल किया। तो आर का दूसरे सॉफ्टवेयर से पहले कंपैरिजन में ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई चार्जेस नहीं है, जबकि बाकी मतलब डॉलर्स में और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, उनके नए नए वर्जन आते रहते हैं, वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम आर को सिलेक्ट इसलिए करते हैं, एक बुनियादी वजह ये भी है, पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर हम डॉलर्स के अंदर इतनी हैवी पेमेंट्स नहीं कर सकते, या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने पे करने को उसको तैयार नहीं होते हैं। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास मतलब अट्रैक्शन समझ लें इसको कि ये एब्सोल्युटली फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता इसमें। दूसरा इसमें क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, आप दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपने एमएससी पीएचडी के डाटा के अंदर यूज़ किए होंगे, आपने अपने स्टैट लगाई होगी, उसको प्रेजेंट किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि वो कुछ लिमिट्स हैं उनकी, उसमें आप आगे नहीं जा सकते। अगर यानी मैं आपको मिसाल दूं कि आपने एक कलर्स, आप कहते हैं कि ये कलर्स नहीं चाहिए मुझे, या मुझे कोई और डिवर्सिफाई कलर्स चाहिए ग्राफिक्स के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर्स आपको, सम सॉफ्टवेयर्स उसको अलाउ, कुछ अलाउ करते हैं लेकिन कुछ अलाउ नहीं करते, ज़्यादातर वो आपको उसी बाउंड में रखते हैं। आप मतलब इसी तरह डाटा एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो जितनी उनके कमांड उनके अंदर फिक्स कर दी गई हैं, सिर्फ आप लोग उसी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस कमांड को मैं मॉडिफाई कर दूं या थोड़ा बहुत इसको मैं चेंज करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता वो, क्योंकि उसने बाउंड किया। जबकि आर के अंदर हमें टोटली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे कमांड को चेंज करना चाहें, कलर्स चेंज करना चाहें, ग्राफिक्स की प्रेजेंटेशन या ग्राफिक्स का लेआउट आप करना चाहें, तो आप इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दूसरी जो मेन इसकी चीज़ है, पहले आपके पास फ्री है, सेकंड नंबर पे ये फ्लेक्सिबल है कमांड्स के डाटा एनालिसिस के लिहाज से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिहाज से और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के हवाले से। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे इनके न्यू वर्जन आते हैं वो आपको परचेज करना पड़ता है हर सॉफ्टवेयर का। ये हमारा पुराना हो गया, ये 10 का 12 का वर्जन है, तो इसमें आपको न्यू वर्जन भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, और उसके अपडेट्स भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा जो मेन चीज़ है, इसमें कंपनी ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं, लोगों ने हर इसके एस्पेक्ट पे काम किया है, हर एक एक कमांड पे, हर एक फंक्शंस पे, और इन्होंने बुक की शक्ल में आपको है। जब आप समझना शुरू हो जाएंगे इसके सॉफ्टवेयर्स, तो आपको बुक रीड करना भी आसान है, बुक से कमांड लेना भी आसान है। और इसका मेन जो मैंने यूज़ किया है, या बाकी आप भी इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज़ करेंगे, कि आपको एक प्रोजेक्ट आप डील कर रहे हैं, वो 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसमें आपको एक दफ़ा आपने कमांड्स बना ली इसकी, तो आप वो ही कमांड आप दूसरे साल, तीसरे साल, और आप मतलब 10 सालों तक जितना भी डाटा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जस्ट कमांड ईयर चेंज करेंगे और कमांड रन करेंगे, तो आपका सारा डाटा उसमें रन हो जाएगा, आपको बार बार वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे जो मेन इसमें और चीज़ है कि एक्सेल शीट आपने देखा होगा, जो आपने एमएससी पीएचडी में किया, हम 40-50 एक्सेल शीटें बना लेते हैं। ये ग्राफ की एक्सेल शीट है, ये आपके पास ये मतलब ग्राफिक की एक्सेल शीट है, ये डाटा एनालिसिस की एक्स्ट्रा शीट है, ये ट्रीटमेंट्स की एक्स्ट्रा शीट है। तो आखिर में 50 शीटों के बाद हमें पता नहीं चलता कि असल वाली शीट कौन सी है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जबकि आर के अंदर सिर्फ एक आपको शीट चाहिए, उसी के अंदर हम फ्यूचर में देखेंगे, हम उसमें डाटा एनालिसिस भी उसी शीट का करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उसी शीट में करेंगे, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हम उसी शीट के अंदर करेंगे। तो एक ही शीट के अंदर, चाहे वो आपका 50 साल का डाटा है, 100 साल का डाटा है, आपको मल्टीपल शीट्स बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप एक ही शीट के अंदर आप काम कर, एक एक्सेल की शीट बनाया, उसके अंदर जितना मर्जी लंबा डाटा है, आपको मल्टीपल शीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप आराम से एक शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़, एनीवन? यानी मैं आगे चलता जाऊँ और कुछ समझ ना आए किसी को? Can someone open mics and share their comments up to that understanding? यस सर, क्लियर है। Thank you, sir. Everything is clear. Yes. किसी और को कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वेलकम। आराम आराम से, मैंने कहा हम चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई चीज़ें ऐसी नहीं है।
जहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे वो मिल के उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि मकसद इस चीज़ का है आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देना, ना कि जस्ट थियोरेटिकली हम भागते जाएं और ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए और लोगों को पता। हमारे पास कंपैरिजन था। और मुश्किल चीज़ जो हमारे लोग परेशान होते हैं या मुख्तलिफ, मैंने जो आर के ट्रेनर्स वगैरह से ये चीज़ सुनी है कि पाकिस्तान में आर से लोग भागते हैं क्योंकि वो कमांड्स कोड्स बेस है। तो कोर्स के इसके सिर्फ जस्ट ये है कि बेस एक चीज़ है ना, आप ये काम कैसे करती है, मतलब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई है, आप देखें ना, एक बंदा अगर अंग्रेज है तो हम उसके सामने उर्दू बोलेंगे तो वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता आप क्या कह रहे हैं उसको। इसी तरह लैंग्वेज में जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि यार ये इंग्लिश समझता है, उर्दू समझता है, कोई और सामान समझता है, जब तक उस सॉफ्टवेयर की आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप बेशक लिखते हैं ये, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं www डॉट, अब एक डॉट के बजाय आप 3 डॉट लगा दें तो वो वेबसाइट कभी आपको वहां तक लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिक्स ये है कि 1 डॉट आपने लगाएंगे तब जाके आपके पास ये होता है। तो इसके अंदर पैकेजेस का आपको बस नॉलेज होना चाहिए, और कुछ सॉफ्टवेयर जब हैवी डाटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास पावरफुल हार्डवेयर भी होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ तक कोई किसी को क्वेश्चन हो, कोई सजेशन, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो इन तीनों में आपके पास आर कंपैरिजन में तो हमारे मतलब बेसिक है कि हमारा इंटरेस्ट लेवल, मैंने आपको जैसे बताया कि क्या है हमें सॉफ्टवेयर सीखने में, तो हमें मतलब प्रैक्टिकली देखना चाहिए हम क्यों मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं या हमारे इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं। अब मैं बता रहा हूँ दुनिया, आप ग्राफिक्स हम आपको आगे भी दिखाएंगे और आप लोग खुद भी बनाएंगे कि जो ग्राफिक की आपके पास प्रेजेंटेशन है, जब वो क्लैरिटी होती है, आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में वो चीज़ नहीं मिलेगी। और हमारे पब्लिकेशंस भी रिजेक्ट होने की मेन वजह ये है कि हम जो स्टैट्स लगा के उनको देते हैं या ग्राफिक्स बना के देते हैं वो इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, स्पेशली ग्राफिक्स हमारे पास इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते, इसलिए हमारा जो बड़े जर्नल्स के अंदर जाता है तो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक में भी लोग मतलब आम सॉफ्टवेयर्स को वो इतना रिलायबल नहीं करते, जबकि दुनिया के बड़े बड़े जर्नल्स देखें या पेपर देखें जहाँ आर का हवाला है तो काफ़ी कम्युनिटी उसको मतलब रिलायबल सॉफ्टवेयर समझती है कि इसमें जो एनालिसिस आपके स्टैट के हुए हैं या टेक होम मैसेजेस हैं या जो इस पेपर की रिकमेंडेशन है वो रिलायबल है। एज नस्बत अगर आपने कोई अनरिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो आप अच्छे तरीके से नहीं दे पाते, उसकी एक रिजेक्शन की एक रीज़न ये भी है हमारे पेपर्स पाकिस्तान लेवल से। तो इसलिए हमारे ये कोशिश है कि आर के मतलब जो भी हमारे बहन भाई हैं, मतलब आर वो एकेडमिया से या रिसर्च से अवेलेबल हैं, तो उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डाटा एनालिसिस, असल में अपने डाटे को कैसे समझा जा सकता है, उसमें से कैसे मैसेज निकाला और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिक हमारे ये आर की ट्रेनिंग का ये मकसद है कि आप लोगों को यूज टू करना है इसमें और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग देना।